चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। जनाब, पाकिस्तान में शायद ही किसी स्टेडियम को लेकर इतने ज़्यादा सवालात किए जाते हों जितने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से किए जाते हैं कि पिंडी में अपग्रेडेशन का काम कहां तक पहुंचा है, पिंडी की रेनोवेशन अपडेट दे दीजिए जनाब। और शायद उसकी वजह की है कि पिंडी ने हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट किया है, यानी चाहे कोई डोमेस्टिक इवेंट हो, चाहे पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हों, चाहे टेस्ट मैचेस हों, रावलपिंडी स्टेडियम में हमेशा क्राउड की बड़ी तादाद आकर उसने क्रिकेट को सपोर्ट किया। और यही वजह है कि हमेशा यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह लोग कमेंट करके पिंडी स्टेडियम की रेनोवेशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो जनाब, मैं आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं और चैंपियंस ट्रॉफी तो पिंडी में हो गई, लेकिन उससे पहले चैंपियंस T20 कप जो है वो पिंडी स्टेडियम ने होस्ट करना है। और यहाँ पर चैंपियंस T20 कप के हवाले से जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। आप पीछे देख रहे हैं कि ग्राउंड की जो है वो तैयारी की जा रही है। ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पिंडी में क्या क्या काम होगा, क्या क्या काम हो रहा है और आगे क्या क्या काम होगा, ये तमाम तर चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चैंपियंस T20 कप की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ आज 4 नवंबर है। आज से 3 दिन बाद जाकर चैंपियंस T20 कप जो है वो पिंडी स्टेडियम में शुरू होना है। तो पहले चैंपियंस T20 कप के हवाले से आपको बताते हैं और आपके लिए जो है वो पाकिस्तान के हर स्टेडियम से रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट लेकर आते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जनाब, ओवरऑल चैंपियंस T20 कप की पहले हम बात कर लें तो ये आप देख रहे हैं, ये 3rd फ्लोर गैलरी है। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो एक टेम्परेरी सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो लगाया जाता है। यहाँ पर कुर्सियाँ आ चुकी हैं चैंपियंस T20 कप के लिए और ये कुर्सियाँ जो हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा ये ग्राउंड फ्लोर आपको नज़र आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर भी ये चेयरमैन बॉक्स है, उसके आगे जो है वो पैटर्न्स इनक्लोजर है। तो यहाँ पर भी जो है वो टेम्परेरी सोफ़े वगैरह लगाए जाते हैं और इस तरह जो है वो इंतजाम किए जाते हैं। आगे अगर आप चले जाएँ तो 3rd फ्लोर गैलरी पर सिटिंग अरेंजमेंट लगा दिया जाएगा। उसके बाद ये आगे जो है वो जावेद मियांदाद इनक्लोजर है, ऑलरेडी यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है। यासिर अरफात हो गया या मियाँ मेरान बख्श इनक्लोजर है, यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं हैं। और अभी चैंपियंस T20 कप में भी यहाँ पर चेयर्स नहीं लगाई जाएंगी। उसके बाद ये जो आगे इनक्लोजर्स आप देख रहे हैं, अज़हर महमूद और जावेद अख्तर इनक्लोजर है, इनको रेनोवेट करना शुरू किया गया था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इस पर आगे जाकर बात करते हैं। फिलहाल चैंपियंस कप का मैं आपको बता रहा हूँ, ये सोहेल तनवीर इनक्लोजर है, ये शोएब अख्तर है, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। और आइंदा आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे एटलीस्ट चैंपियंस T20 कप में तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं लगेगी। इसके अलावा ये इमरान खान इनक्लोजर है, इसका व्यू भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल चैंपियंस T20 कप के हवाले से जो है वो अपडेट मैंने आपको दे दिया कि काम शुरू हो चुका है। चैंपियंस T20 कप के लिए पिंडी स्टेडियम को सजाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जनाब। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पिंडी में काम तो बहुत ज़्यादा होना था, लेकिन चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा कम है तो काम अब बिल्कुल थोड़ा सा काम किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें बहुत लेट जो है वो पिंडी स्टेडियम के ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड किए गए। और जब उनको ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड किए गए और उन्हें बताया गया कि बहुत सा काम करने वाला है पिंडी स्टेडियम में, तब दे रियलाइज़ कि जनाब अब तो इतना टाइम ही नहीं है कि पिंडी स्टेडियम में इतना ज़्यादा काम किया जा सके। अब ओवरऑल क्या काम हो चुका है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये है जावेद अख्तर इनक्लोजर, अज़हर महमूद इनक्लोजर, 2 ऐसे इनक्लोजर है। यहाँ पर बेसिकली हॉस्पिटल पीछे बॉक्सेस थे, उनको ख़त्म किया गया था और 2 टियर पर इस स्टैंड को, इस इनक्लोजर को बनाया जाना था। उसके आगे जनाब ये है अज़हर महमूद इनक्लोजर। इन दोनों इनक्लोजर्स में काम किया जाने का प्लान था, लेकिन अब चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा कम है तो यहाँ पर अभी मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर अब ना काम शुरू है और अभी मुमकिन भी नहीं दिखाई दे रहा कि काम यहाँ पर स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो चीज़ें पॉसिबल हैं पिंडी स्टेडियम में होने की, उस हवाले से आपको बता दें कि ये शोएब अख्तर इनक्लोजर है, इसके अलावा सोहेल तनवीर इनक्लोजर। अगर आप आगे चल अपोजिट साइड पर देखें तो यासिर अरफात और मेरान बख्श, ये 4 इनक्लोजर्स ऐसे हैं जहाँ पर बैठने के लिए जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, यानी बिल्कुल जीने और थड़े जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देख लें कि जीने और थड़े मौजूद हैं। तो इनका प्लान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही बनाया कि यहाँ पर टेम्परेरली जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट आम सीरीज़ में किया जाता था, लेकिन अब कुर्सियाँ लगा दी जाएंगी। जो चेयर्स उतारी गई हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से, वो आकर यहाँ पर लगा दी जाएंगी। ओवरऑल इमरान खान इनक्लोजर भी ऐसा है कि इसको डबल टियर किया जा सकता था। ये अगर डबल टियर किया जाता तो बड़ा ज़बरदस्त इसका व्यू हो जाता, लेकिन इस यहाँ पर जो है वो आर्जी चेयर्स लगाई जाएंगी। इसके अलावा ये जो स्क्रीन है ये आप देख रहे हैं, अब इस स्क्रीन के बारे में इनिशियली तो यही प्लान था कि इसको चेंज किया जाना है, लेकिन अब वक्त सिर्फ 70 और डेज रह गए हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में। उससे पहले टीम्स की प्रैक्टिस भी है, ब्रॉडकास्टर्स ने आना है, तमाम तर जो मामलात हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चेंज किया जा सकता है। लाइटिंग का जो है वो फ्लड लाइट्स के बारे में कहा गया था कि वो भी चेंज की जाएंगी। अब ये हो सकता है कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लाइट्स हैं वो उतार कर
यहाँ पर लगा दी जाएं। इसके अलावा जनाब सिर्फ इंक्लोजर्स के अंदर चेयर्स ही ऐसा काम है जो अभी लग रहा है कि फिजिबल है, यानी जो इंक्लोजर्स हैं उनके अंदर चेयर्स ही लगाई जा सकती हैं, चाहे वो मेरान बख्श इंक्लोजर हो, चाहे वो यासिर अरफात इंक्लोजर। ओवरऑल इस मीडिया बॉक्स बिल्डिंग की बात कर लें तो इसके अंदर भी कुछ काम होने वाला है। पेंट हो गया, या जिसे आम जुबान में रंग रोहन का काम कहते हैं, वो काम थोड़ा सा होना बाकी है पिंडी स्टेडियम में, वो काम जो है वो हो सकता है। तो जनाब ये रावलपिंडी स्टेडियम के हवाले से अपडेट है। अब अक्सर लोग जो है वो वीडियो के नीचे गिला भी करते हैं जब आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए जनाब कि मतलब ऑब्वियसली किसी को शौक नहीं होता कि वो अपनी ऑडियंस को के साथ इस तरह जो है वो गलत उसमें बात करे या गलत इन्फॉर्मेशन कन्वे करे। जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई जाती है, या क्रिकेट बोर्ड हो गया, या चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, या इस तरह जो है वही इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल पिंडी स्टेडियम में जो प्लान इनिशियली था वो यही था कि इसको डबल टियर किया जाना था, आगे भी डबल टियर किया जाना था, और यहाँ पर जो है पीछे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका प्लान था। लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाया? एक तो वक्त की कमी सबसे बड़ा जो इशू था, दैट वाज टाइम की कमी, कि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम था, इस वजह से वो प्लान जो है वो एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका। अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या क्या काम होना है पिंडी स्टेडियम में वो आप समझ लीजिए जनाब। ये आप देख रहे हैं, ये जो पीसीबी मेन बिल्डिंग आप देख रहे हैं, पीसीबी मेन बिल्डिंग में यहाँ पर जो है वो ऊपर छत बनाई जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। ये 3D मॉडल जो नया आया था उसके मुताबिक यहाँ छत बनाई जानी है, और परमानेंट सिटिंग अरेंजमेंट, जो ऊपर आप 3rd फ्लोर गैलरी देख रहे हैं यहाँ पर परमानेंट सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो लगा दिया जाएगा। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद ये काम किया जाना है। इसके अलावा बाकी जो इंक्लोजर्स हैं उनके अंदर परमानेंट कुर्सियाँ, ये भी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद का कुछ प्लान है। और पूरे स्टेडियम में जो छत है आप देख रहे हैं, छत मिसिंग है, यहाँ से पूरे स्टेडियम में छत नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे छत जो है वो भी लगाए जाने का ओवरऑल प्लान है, और इस हवाले से कुछ जो है वो इंतजाम किए जाने, लेकिन दैट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो फॉर नाउ यही है कि पिंडी स्टेडियम में चैंपियंस कप के हवाले से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से चैंपियंस कप के बाद ही हम देखेंगे कि जो कुर्सियां लगने का अमल है वो शुरू कर दिया जाएगा। अब ओवरऑल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर या नेशनल स्टेडियम कराची में तो हमने देखा बड़े पैमाने पे रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम किया गया, लेकिन पिंडी में इस तरह जो है वो कुछ नहीं किया गया। लेकिन एक तब्दीली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वो ये जो आप देख रहे हैं गैलरी के बाहर जो आने की जगह है ड्रेसिंग रूम से, ये शायद जो है वो आप देखें कि कुछ हद तक बेहतर की जा सकती है। और ये डग आउट जो है वो दिखाई दे रहा है, प्लेयर्स का ये डग आउट है, प्लेयर्स जहाँ बैठते हैं मैच में जब चल रहा हो, तो ये ओवरऑल डग आउट है। तो ये जो है वो बेहतर किया जा सकता है, इसकी कंडीशन बेहतर की जा सकती है। और ये जो ड्रेसिंग रूम की एंट्रेंस है, ये मतलब डस्ट डजंट लुक नाइस, इसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। साइड स्क्रीन वगैरह, ये कुछ नॉर्मल प्रोसीडिंग्स हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ओवरऑल ऊपर 3rd फ्लोर पे भी अगर चाहिए व्यू 3rd फ्लोर का बहुत ज़बरदस्त है, और यहाँ पर जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट को परमानेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। यहाँ मैं 3rd फ्लोर गैलरी की बात कर रहा था आपसे, ये ओवरऑल आप 3rd फ्लोर गैलरी से रावलपिंडी स्टेडियम का व्यू चेक करें, क्या खूबसूरत विजुअल्स हैं जनाब रावलपिंडी स्टेडियम के। ये है वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर जो है वो डिग्नेटरीज और VVIPs बैठते हैं, और ये अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये आप देखें कि प्रॉपर ग्लास का वो लगा हुआ है, यहाँ पर जो है वो डिग्नेटरीज बैठकर मैचेस वगैरह देखते हैं, तो अच्छा है, ये बहुत ज़बरदस्त है। इन टर्म्स ऑफ व्यू भी ये बहुत ज़बरदस्त है, और ओवरऑल स्टेडियम का हिसाब से भी ये जो चीज़ है ये बहुत ज़बरदस्त दिख भी रही है। और अभी चूँकि चैंपियंस T20 कप है, उस हवाले से यहाँ पर अरेंजमेंट्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ऑब्वियसली इससे तो बेहतर ही इंतज़ाम जो हैं वो होंगे जब यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है, तब इंतज़ाम बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। फ़िलहाल ये आप देख रहे हैं कि व्यू की मैं बात कर रहा था, यहाँ से इंक्लोजर सब बहुत ज़बरदस्त दिखते हैं। यहाँ से ओवरऑल एक्शन जो है यहाँ पे अगर जो है वो मैच चल रहा है, और आप इमेजिन कीजिए जनाब कि यहाँ पे मैच चल रहा है, यू आर सो क्लोज टू द एक्शन कि आप कहेंगे जनाब मैं बिल्कुल बॉलर्स आर्म के पीछे जो है वो मैच देख रहा हूँ। ये रावलपिंडी स्टेडियम की गैलरी का व्यू, इस गैलरी व्यू की हम बात कर रहे थे। और चूँकि पिंडी इस्लामाबाद का मौसम आजकल बहुत ज़बरदस्त है, एटमॉस्फेयर जो है वो खुशगवार है, तो ये पिंडी स्टेडियम के कुछ लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये काम एटलीस्ट जो परमानेंट चेयर्स हैं, यहाँ पर जो परमानेंट चेयर्स हैं वो लगनी चाहिए, उसके अलावा आगे भी जो परमानेंट चेयर्स हैं वो होनी चाहिए। ऊपर 3rd फ्लोर आप देख रहे हैं, 3rd फ्लोर पर
का जो इसका जो व्यू है, मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ, इट इज सेड टू बी द बेस्ट व्यू इन द कंट्री। जो 3rd फ्लोर गैलरी का व्यू है, यहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट परमानेंट होना चाहिए। बाकी इनक्लोजर्स के अंदर चेयर्स, शायद ही कोई दुनिया का ऐसा स्टेडियम है रह गया जनाब अब पाकिस्तान के स्टेडियम्स के अलावा जहाँ पर परमानेंट चेयर्स नहीं हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि परमानेंट चेयर्स भी लगा दी जाएँ बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी। तो ये जनाब पिंडी स्टेडियम में कोई ओवरऑल काम की अपडेट है। ये आप देख रहे हैं कि ये पुराना सा एक स्कोर बोर्ड है, इसको भी मोस्ट प्रोबेबली उतार कर जो है वो चेंज किया जा सकता है, या चेंज किया जाने का फ़िलहाल प्लान है। लेकिन वक्त अब बहुत ज़्यादा कम है और इस कम टाइम के अंदर जो है वो काम मुकम्मल करना है। लेट्स सी कि इस कम टाइम के अंदर काम किस तरह मुकम्मल किया जा सकता है, क्योंकि 1.5-2 महीने के अंदर अंदर अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चेयर्स तो पिंडी स्टेडियम में लगा दी जाएंगी। बाकी इस मीडिया बिल्डिंग के अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत काम होने वाला है। इस मेन बिल्डिंग का ओवरऑल यहाँ पर पेंट होगा। ये कुछ बॉक्सेस आप देख रहे हैं, इनको जो है वो बेहतर किया जाना है। जंगलें, ये जो जंगलें हैं ये ओवरऑल लोगों का व्यू बहुत ज़्यादा ब्लॉक करते हैं। अब देखते हैं कि क्या पिंडी में भी ट्रेंच बनाई जाएगी या नहीं। पिंडी की ट्रेंच के हवाले से फ़िलहाल कोई अपडेट तो है नहीं, लेकिन ओवरऑल अगर आप थोड़ा क्लोज आप देख लें तो मेरा नहीं ख्याल कि पिंडी स्टेडियम में कोई ट्रेंच की ज़रूरत है भी। ये जो है वो आप यहाँ से व्यू देखते हैं, पिंडी में एज सच कोई ट्रेंच की ज़रूरत नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि पिंडी में ट्रेंच का कोई प्लान है भी। बट ये तमाम तर काम जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद किए जाएंगे रावलपिंडी स्टेडियम में। यानी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले हम देखेंगे कि मेजर काम रेनोवेशन का नहीं हो पाएगा, सिर्फ कुर्सियां ही लगाई जाएंगी और ओवरऑल ये लाइट पोल्स जो हैं वो शायद चेंज कर दिए जाएं। लेकिन मेजर काम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 के बाद ही किया जाएगा। बट अभी चैम्पियंस T20 कप की जो है वो तैयारियां जारी हैं पिंडी में। ये आप देख रहे हैं मेन स्टेडियम शहर के बिल्कुल अंदर वाक़या है और इसके खूबसूरत विजुअल्स, सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स इन पाकिस्तान व्यूइंग एक्सपीरियंस के एतबार से। बट यहाँ पर जब तक काम नहीं होगा स्टेडियम की शक्ल, स्टेडियम की जो हालत है वो दिखने में इतनी ज़्यादा बेहतर जो है वो नहीं होगी। आउटफील्ड अगर आप देख लें तो लश ग्रीन आउटफील्ड अभी नहीं है, फ़िलहाल नहीं है। लश ग्रीन आउटफील्ड हमेशा रहती ही है ये लश ग्रीन आउटफील्ड, लेकिन अब नहीं है, प्रॉब्ली बिकॉज विंटर सीज़न जो है वो आ चुका है पिंडी में। तो जब जब विंटर सीज़न रहता है आपको हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि इस तरह जो है वो लश ग्रीन आउटफील्ड रहे। खैर ये तो रावलपिंडी स्टेडियम से ओवरऑल रेनोवेशन और अपग्रेडेशन की अपडेट थी, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी पर अभी तक जनाब डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान अभी तक अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, इंडिया अभी तक अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। इंडिया कह रहा है कि उसने चैम्पियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलने, ना ही अगर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया उसने तो वो पाकिस्तान आएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से फ़िलहाल इस पर डेडलॉक है। पाकिस्तान अपने मैचेस तो इधर ही खेलेगा, लेकिन जो फ़ाइनल है, असल इशू फ़ाइनल का है। फ़ाइनल के हवाले से जनाब बहुत सी अभी बातें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं, क्या बनेगा फ़ाइनल का। क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है ठीक है अगर फ़ाइनल आपने पाकिस्तान नहीं खेलना तो मत खेलिए, लेकिन फिर जब आपका टूर्नामेंट जब आपने होस्ट करना है 26 में T20 वर्ल्ड कप और हमने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो हम आपके वेन्यू पर आकर फ़ाइनल नहीं खेलेंगे। तो चैम्पियंस ट्रॉफी में फ़िलहाल ये डेडलॉक जो है वो अभी बरकरार है। लेट्स सी कि चैम्पियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या आता है। रावलपिंडी स्टेडियम से जनाब ओवरऑल रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट से इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए जो है वो पाकिस्तान के हर स्टेडियम से रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट लेकर आते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिखिएगा। कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को भी एड्रेस करें, आपके तमाम तर जो इश्यूज़ हैं, जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें। फ़िलहाल रावलपिंडी ने अभी से 2 से 3 दिन के अंदर चैम्पियंस T20 कप जो है वो होस्ट करना है और उसके लिए पिंडी स्टेडियम में तैयारियाँ भरपूर अंदाज से जारी हैं।